पाकिस्तान आने वाले वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। चारों अफराद करंतना में हैं। चारों अफराद वैक्सीनेटेड है, कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। शेल्डन काटल, रसन चेस और काइल मायर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। चारों 10 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे जब तक इनके कोरोना टेस्ट मनफी ना आ जाए। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में पहला T20 मैच पीर को खेला जाएगा। अनपढ़ अपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है कि वो सीटों पर खड़े हो जाया करते थे। स्पीकर सरदार साहब पे हमला किया था, स्पीकर को जाकर ऊपर उसके मुंह पे जाकर राहिला टिवाना पे जाकर उन्होंने किताब मारी थी। आज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वज़ीर आला मुराद अली शाह बाजारी साहब ने फरमाया कि उठा के इन्हें बाहर फेंक दो। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। वो अब हाथ जोड़े, पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा और हंगामा काम ना आया। सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती तरमीमी बिल असम्बली से मंजूर करा लिया। असम्बली में अपोजिशन का शदीद हंगामा ऐवान नारों से गूंज उठा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने झंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस के सामने उछाल दी। पीपल्स पार्टी भी खामोश ना रही, एक दूसरे से तलकलामी। अराकीन दस्तों गिरेबान हो गए। अपोजिशन का बिल के खिलाफ अवाम की अदालत में जाने का ऐलान। हलीमा आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत का काला कानून मंजूर नहीं। सूबाई हुकूमत ने चोर दरवाजे से जमहूरियत का गला दबाया। MQM के कंवर नवीद जमील बोले, अब सिर्फ एहतजाज का ऑप्शन ही बचा है। मोहम्मद हुसैन ने कहा, अवाम ने पीपल्स पार्टी का असल चेहरा देख लिया। एक अनपढ़ अपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है। ये इस सूबे की लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। वो अगर कोई और अमेंडमेंट लाना चाहता है तो एज ए प्राइवेट बिल मूव कर सकता है। हमने कभी खड़े होकर उनकी जाती जिंदगी पर कभी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जाती जिंदगी की वजह से आपको मसाइल पैदा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, तो घर में निकालो भाई, गली में निकालो, दीवार पर टक्कर मारो। ये असेंबली में आकर इस किस्म की सूरत पैदा करना जो नामुनासिब है। असेंबली का तकद्दुस जो है वो बरकरार हम रखेंगे। अप्रैल की बजाय 16 नवंबर को 2 घंटों में इन्होंने पता नहीं कितने बिल पास कर दिए जिनको पढ़ने में भी 7-8 घंटे लगते हैं। सिंध में अनपढ़ अपोजिशन आ गई है। विफाक में भी जाहिल हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वार अपोजिशन के तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, ऐवान में हमें गालियां दी गई, बदतमीजी की गई। तरमीम पर बहस के लिए अराकीन के नाम पुकारे गए। अपोजिशन वाले संजीदा ही नहीं थे, सिर्फ शोर मचाते रहे। ये कहना बिल्कुल गलत है, इनको ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमने सबसे तजावीज़ मांगी, अपोजिशन से दरख्वास्त की थी कि पहले बिल पेश करने दिया जाए। इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टाउन सिस्टम लाने का अपोजिशन का मुतालबा पूरा किया। जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकुओं से NRO देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सबसे बात करेंगे, करप्ट अनासिर से नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर करप्शन में मुलव्वस लोगों से मुफाहमत नहीं होगी। अमन से मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर जो अवाम का पैसा चोरी करके भागे उनसे कभी बात नहीं करेंगे, ना ही NRO देंगे। चोरों को जेलों में डालकर डील ना करने वाले मुल्क खुशहाल हैं। मियां वाली में जलसे से खिताब में बोले, महंगाई का इदराक है, मगर पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। वादा किया था पाकिस्तान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, ना किसी की गुलामी करेंगे। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा।
हुकूमत कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार, हुकूमत से फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी खतरे में है, मिनी बजट मंजूर होना खुदकुशी होगी, तब्दीली का सुनामी मईशत, रोजगार और अवाम की खुशियों को निगल गया, अवाम तक रिलीफ पैकेज का असर तो नहीं पहुंचा मगर बिल और अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। मिनी बजट को रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएगी। एक और मिनी बजट कैंसर का इलाज एस्प्रिन से करने के मुतरादिफ है। हम तो 4 साल से आपके इंतकाम का निशाना बने हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम बिलक रही है, जिसको आपने 4 सालों में झांसा दिया, कभी 1 करोड़ नौकरियों का, कभी 50 लाख घर का, कभी कहा कि अपना जो है वो सब ठीक हो जाएगा, तो चलान तो इमरान नियाज़ी के खिलाफ कट चुका है। हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, इमरान खान को धोखेबाज और सबसे बड़ा माफिया करार दे दिया, कहा आपको भागने नहीं देंगे, अब एहतसाब होगा। तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान के खिलाफ चालान कट चुका। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने से पहले पूछ तो लेते मंसूबा है किसका। फॉरेन फंडिंग केस खुले तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अपना घर रेगुलराइज करा लिया, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाली हुकूमत से अवाम की जान छुड़ा कर रहेंगे। एहसन इकबाल के भी वार, बोले कौन सा मुआशी शोबा रह गया जो इस हुकूमत से बचा हुआ है। इमरान खान ने मईशत की ईंट से ईंट बजा दी, मुआशी तबाही के जिम्मेदार वजीर आजम हैं। आइंदा इंतखाबात में ज्यादा वक्त नहीं, अवामी हुकूमत के लिए राह हमवार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में पार्टी अरकान के इजलास से खिताब, कहा अवाम साइकिल पर आ चुके हैं, इमरान खान हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, अवाम को सिर्फ अपने मसाइल के हल से गर्ज है। मिनी बजट मंजूर कराने की तैयारी, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से अचानक इजलास बुलाने पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद हिकमत अमली तय करेगी। कोयटा में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल, लड़कियों को अगवा करके अफगानिस्तान भिजवाने का भी इंकशाफ। एक और मुतासरा खातून भी सामने आ गई, थाने में दरखास्त जमा करा दी, बताया नौकरी का झांसा देकर मुलजिम खिलजी के पास ले जाया गया। मुलजिम ने बरहना करके वीडियोस बनाई, तशद्दुद किया। गिरफ्तार दरिंदों से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद, फोरेंसिक के लिए पंजाब भिजवा दिया गया। DIG कोयटा कहते हैं मुख्तलिफ लड़कियों की अफगानिस्तान से वापसी के लिए हुकूमती सतह पर राब्ता किया जा रहा है। मुलजिम हिदायत खिलजी और उसका भाई हिरासत में है। तीसरे मुलजिम शानी की तलाश जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुख्तलिफ खवातीन की फौरी बाजियाबी का हुक्म। अगर हम 50 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीयत को ही नहीं समझे हैं तो हम सब गलत रास्ते हैं। अगर आप उनसे खैर की कोई उम्मीद रखते हैं तो आप धोखे में। वोट फैसला नहीं करेगा, अदालतें फैसला नहीं करेंगी, वोट भी फैसला नहीं करेगा, तो फिर फैसला रोड पे होता है। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबाई दारुल हुकूमत को इख्तियार मिल जाए और वो इख्तियार नीचे अजला में, शहरों में मकामी हुकूमतों को ना मिले। एक इस्लामाबाद के इख्तियार का रोना रोने वाले 4 नए छोटे इस्लामाबाद ना बना दें। कराची के जो फैसले हैं वो भी कराची की अगर लोकल गवर्नमेंट करे तो वो बेहतर होगा। ये बात जो है ये पीपल्स पार्टी भी इंटेलेक्चुअली मानती है। हुकूमत वही अच्छी होती है, वही मुस्बत होती है जो लोगों के करीब तरीन होती है, जिधर से हम लोगों को सहूलतें फराहम कर सकें। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM ने सबको मुत्तहिद कर लिया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, PTI, JUI, फंक्शनल लीग समेत दीगर जमातों की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पीपल्स पार्टी से खैर की उम्मीद रखने वाले धोखे में हैं। जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड करेगा। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल बोले पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार करने में नाकाम रही। वफाकी वजीर असद उमर ने नए बल्दियाती निज़ाम को बदतरीन करार दे दिया।
पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम नाफिज। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। पहली दफ़ा अवाम अपने मेयर्स का इंतखाब भी बराह रास्त अपने वोट से करेंगे। मेयर्स को अहम इदारों की सरबराही भी नए निज़ाम के तहत मुंतकिल कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा हासिल होगा। आरएसएस की पॉलिसीज इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। अमरीका खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सेनेट के वफ़द से मुलाकात में मुतालबा। कहा, भारत साजगार माहौल पैदा करे। पाकिस्तान ऐसे इक़दाम के लिए तैयार है जिससे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी तबाही को रोकने के लिए अफगान अवाम की मदद की ज़रूरत पर जोर दिया। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वफ़द को आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज और इंटेलिजेंस कमेटीज के अरकान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तानी किरदार की भी तारीफ। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खामर कहते हैं, CPNE के साथ मुलाकात में मसाइल के हल के लिए 2 कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया है। पहली कमेटी मीडिया के मसाइल के हल के लिए काम करेगी। मुस्तकबिल में इस्लाहात के लिए दूसरी कमेटी काम करेगी। इस्लाहात से मुतालिक मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। असल मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, 13 साल में सूबे में पानी, तालीम, रोजगार, अस्पताल और जीने का हक छीन लिया गया। हमें एहतजाज का शौक नहीं, मगर इनके जुल्म का इख्तिताम करीब है। MQM वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 2013 में अपने हाथों से कराची पीपल्स पार्टी को बेचा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। अफसानों, पंजाबी जबान और अदब पर सेशन। 6 किताबों की रूनुमाई। भारत से गुलजार की ऑनलाइन शिरकत, नज़में सुनाई। गुलाम मोहिउद्दीन ने भी रिवायती अंदाज में इब्ने इंशा का कलाम पढ़ा। मैराडोना की दुबई से चोरी होने वाली 50 लाख रुपए की घड़ी भारत से मिल गई। रियासत आसाम में एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम दुबई में सिक्योरिटी गार्ड था। अगस्त में घड़ी चोरी करके अपने मुल्क भाग आया।